बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, क्योंकि मैं ऐसा अपने फादर के साथ देख चुकी थी। तो मैं जहाँ पे थी, मेरी बहन ने मुझे कॉल करा और उसने मुझे बोला कि मेरे को पापा ही वाली बीमारी हो गई है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे फादर की ट्रीटमेंट की वजह से हमारा सब कुछ चला गया, सब कुछ। मतलब हम फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे, यहाँ तक कि हमें अपना घर बेचना पड़ा था। होकर अपने ऊपर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज सैटरडे को करना है संगत जी ये, और वार के अपना उसको किसी दीवार पे लगा दें। और जितना जितना लॉ ऊपर जाएगी, जितना ब्लैक होता है आपकी बुरी नज़र, अगर उसमें से कुछ आवाज़ आए, कुछ जैसे फ्लिकर करती है लाइट उसमें से ना, तो बाती जो अगर वो करती है, तो उसका मतलब यही होता है कि आपको जो बुरी नज़र लगी होती है, गुरुजी उसे सब हटा देते हैं। संगत जी, नज़र बहुत बड़ी चीज़ है, गुरुजी सही कहते हैं। पहले हम भी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, पर उससे पहले मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैंने पहले अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करा था, जिसमें मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने मेरी फाइनेंशियली बहुत हेल्प करी, मुझे हर बुरे वक्त से बचाया। और आज भी मैं एक ऐसा ही सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा करी, और मैं चाहती हूँ आप सब उसे सुने और समझे कि गुरुजी हमें हमारी हर बात बहुत अच्छे से सुनते हैं, हमारी हर प्रार्थना बहुत अच्छे से सुनते हैं, और वो हमारी हर प्रार्थना पर ज़रूर गौर करते हैं। बस एक विश्वास की बात होती है। तो गुरुजी की जो ये कृपा है, उसको मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो आज से कुछ 1 साल पहले या 8-9 महीने पहले की बात है। मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम सब एक ही घर में रहते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड किसी काम से मार्केट गए हुए थे, और उससे कुछ 3-4 महीने पहले मेरी मम्मी को वायरल फ़ीवर हुआ था, और वही वायरल फ़ीवर मेरी सिस्टर को भी हुआ। अब हमें ये लगा कि उसको नॉर्मल वायरल फ़ीवर है, और वो भी 5-6 दिन में, जैसे मेरी मम्मी ठीक हो गई वैसे वो भी ठीक हो जाएंगी। वो ठीक तो हो गई, उसको फ़ीवर ठीक हो गया, बट उसकी खांसी ही नहीं जा रही थी। तो हमें सबको यही लगता रहा कि खांसी है, धीरे धीरे चली जाएगी, और हम इंतज़ार करते रहे। बीच में बहुत टाइम से ऐसा होने लगा कि उसको भूख लगनी बंद हो गई, और वो कुछ खाती थी तो उसको वॉमिटिंग आती थी। तो उसने भी डॉक्टर को नहीं दिखाया। अचानक एक दिन उसको ये लगा कि उसका पेट बहुत भारी भारी हो रहा है। तो हम डॉक्टर के पास गए, हमने डॉक्टर को दिखाया, हमने ब्लड टेस्ट करवाए। तो डॉक्टर ने हमसे बोला कि आपके अंदर ब्लड की कमी हो गई है, और आप ब्लड के बॉटल्स चढ़वा लो तो आप ठीक हो जाओगे। ब्लड ना होने की वजह से भी आपको भूख नहीं लग रही है, वॉमिटिंग फीलिंग होती है। हमें 1 हफ्ते बाद ब्लड चढ़ाने जाना था, बट जिस दिन ब्लड चढ़ाने जाना था उससे 2 दिन पहले मेरी बहन को फिर से फ़ीवर आने लगा। हमने डॉक्टर को कांटेक्ट करा, तो उस दिन मुझे कुछ काम था तो मैं अपनी बहन के साथ नहीं जा पाई। तो मेरी मम्मी और मेरी बहन डॉक्टर के पास शाम को गए। मेरी बहन ने उस दिन भी डॉक्टर को ये बात बोली कि मुझे मेरा पेट बहुत भारी भारी लग रहा है, आप एक बार चेक करो। तो संगत जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैंने अपने पुराने शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरे फादर को लिवर सिरोसिस था, और उसके कारण उनके पेट में पानी भर जाता था, और गुरुजी की कृपा से वो 11 साल सरवाइव करे, जबकि डॉक्टर ने हमें बोला था कि सिर्फ 6 महीने में, वो सिर्फ 6 महीने उनके पास, लेकिन वो 11 साल सरवाइव करे। और बीच में कुछ वक्त ऐसा भी आया जब उनका पानी बनना बिल्कुल बंद हो गया। हाँ, ये बात सच है, मैं तब गुरुजी को नहीं जानती थी, बट मैं शिवजी जी की प्रार्थना करती थी, मैं अपने कृष्ण भगवान जी की प्रार्थना करती थी, मैं उनको राखी बांधती, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। मुझे तब भी भगवान पे विश्वास था, और जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो मेरा ये मानना है कि सब भगवान एक ही होते हैं। पहले भी यही माना था। तो गुरुजी ही साईं बाबा हैं, गुरुजी ही भोलेनाथ हैं, गुरुजी ही शंकर भगवान हैं, गुरुजी ही सब कुछ है। तो तब भी ज़रूर गुरुजी की कृपा करी रही होगी, लेकिन मैं उनको तब जानती नहीं थी। बट आज मैं 100% कहती हूँ कि वो मेरे गुरुजी की कृपा से ही हुआ। तो गुरुजी, जब मेरी बहन को डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने उसको बोला कि मेरे को लगता है कि आपके पेट में पानी है, और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, क्योंकि मैं ऐसा अपने फादर के साथ देख चुकी थी। तो मैं जहाँ पे थी, मेरी बहन ने मुझे कॉल करा और उसने मुझे बोला कि मेरे को पापा ही वाली बीमारी हो गई है।
संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे फादर की ट्रीटमेंट की वजह से हमारा सब कुछ चला गया, सब कुछ। मतलब हम फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे, यहाँ तक कि हमें अपना घर बेचना पड़ा था। और अब हम सब एक ही घर में रहते थे, मेरे हस्बैंड के घर में। और जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैं पैसों से ज़्यादा तो इसलिए परेशान होगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो बीमारी कितनी ज़्यादा मतलब किसी दुश्मन को भी नहीं लगे, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो जब उसने मुझे बताया तब मैं बिल्कुल भी अपने आप में नहीं थी, मैं रोती जा रही थी। और जब मैं घर आई तो हमने जितने भी डॉक्टर से कांटेक्ट करा उन सब ने बोला कि इसको आपको एडमिट कराना पड़ेगा और सब चीज़ें होंगी। लेकिन मेरे को गुरुजी पे विश्वास था, गुरुजी से कुछ नहीं होने देंगे। अचानक ही मेरे को मेरे किसी पुराने पड़ोसी से एक डॉक्टर का नंबर मिला और उन्होंने बोला कि आप एक बार इसको दिखा लो, ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। हम जब उस डॉक्टर को हम दिखाने भी नहीं गए, हमने उनको फ़ोन पे बात करी। उन्होंने कहा एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, बट हाँ आपको जो है ये टेस्ट करवाने के बाद मेरे पास आप आओगे तब मैं आपको बताऊंगा आपको एडमिट होना है या नहीं होना। जब हमने वो टेस्ट कराया तो हमें पता चला कि ना खाली उसकी सिर्फ पेट में ही नहीं बट उसकी चेस्ट में भी पानी भरा हुआ था। तो जब हमने डॉक्टर को सारी रिपोर्ट्स दिखाई तो सब ने हमें कहा कि टीबी है, किसी ने कहा कि शायद कैंसर भी है। बहुत ज़्यादा उसकी रिपोर्ट्स ऊपर नीचे आई थी। तो हम इतना डर गए। पर मैं सच कह रही हूँ, मैं गुरुजी से बोलती रही, गुरुजी मेहर करो, हम पे मेहर करो गुरुजी। मेरे मुंह से सिर्फ यही निकलता था। तो जब हमने उस डॉक्टर को दिखाया उन्होंने बोला कि मेरे को जो शक है आपको वही प्रॉब्लम हुई है, आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 हफ्ते ये दवाई खाना शुरू करो और अपना पानी का टेस्ट तो आपको कराना पड़ेगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा दर्द वाला प्रोसेस होता है, बट आपको एक बार तो उससे गुजरना पड़ेगा। और उसके बाद जब इन सब की रिपोर्ट आएंगी तो मैं फिर 1 हफ्ते की मेडिसिन देने के बाद आपको बताऊंगा। उस पूरे हफ्ते हम बस गुरुजी से प्रार्थना करते रहे। मेरे घर में हर कोई गुरुजी से प्रार्थना करता रहा दिन रात। मैंने साईं बाबा से भी बोला और बोला साईं बाबा मैं आपके मंदिर में आऊँगी। गुरुजी से भी बोला कि गुरुजी आपके बड़े मंदिर आऊँगी, पर मेरी बहन को बिल्कुल ठीक कर दो, कोई बड़ी बीमारी नहीं निकलनी चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, 1 हफ्ते बाद मेरी बहन की रिपोर्ट आती है, ना ही उसे टीबी है ना ही उसे कैंसर हुआ था। उसे करोड़ों में एक बीमारी हुई थी जो कि इन्फेक्शंस हुई थी, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ वो इन्फेक्शन बोला उसने वहाँ पानी भर दिया। और वो ऐसी बीमारी थी जो एंटीबायोटिक से ठीक हो सकती थी। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत आराम से, लेकिन हाँ वो ठीक हो सकती थी। और उसके लिए एडमिट होने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास वैसे भी पैसे की कमी थी और मेरे फादर की बीमारी से मेरी बहन इतनी डर गई थी कि वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती थी। बस गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि वो 3-4 हफ्ते में हर हफ्ते वो अपना अल्ट्रासाउंड कराती थी। धीरे धीरे करके उसका छाती का और उसका पेट का पानी कम होता गया, दवाइयाँ असर करती गई और वो डॉक्टर ने मेरी बहन को गुरुजी के रूप में आके बिल्कुल ठीक कर दिया। तो गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं आप सब तक शेयर करना चाहती थी। और इस बात को 9 महीने हो गए और कभी मेरे मन में नहीं आया कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, पर पता नहीं क्यों आज मैं गुरुजी के बारे में सोच रही थी और मैं ये सोच रही थी गुरुजी ने हमारे पे कितनी कृपा करी। और अब मेरी बहन बिल्कुल ठीक है और मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी के होते हुए मेरी बहन को, मेरे परिवार को कुछ नहीं हो सकता। मेरे बेटे के पूरे 10th बोर्ड में वो मेहनत तो करता था, लेकिन वो इतनी मेहनत नहीं करता था। वो बहुत इंटेलिजेंट है बट उसको टिक के पढ़ना नहीं आता। मैं गुरुजी से पूरा टाइम प्रार्थना करती रहेगी गुरुजी वो टिक के पढ़े और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए। गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे के 87% मार्क्स आए, 3 सब्जेक्ट में उसके 90% मार्क्स आए। उसके सोशल स्टडीज़ में, उसके मैथ्स में जब कभी भी 45-60 से ऊपर मार्क्स नहीं आए थे, उसके 90 से ऊपर मार्क्स आए। ये सब मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी ने करा। उसकी मेहनत है, लेकिन मेहनत करने वालों की गुरुजी कभी हार नहीं होने देते और ये उन्होंने प्रूव कर दिया। मेरे बेटे ने लास्ट के 2 मंथ्स बहुत मेहनत करी थी और मैं अब आपको क्या बताऊँ, गुरुजी हर पल हमारा हाथ पकड़ते हैं। मेरी बहन को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, अब वो यहाँ से बैंगलोर शिफ्ट हो गई, उसे इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी मिली। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि मेरी और मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखने, हमारा हाथ हमेशा थामे रखें और अपनी सारी संगत पे, और जो उनकी संगत नहीं भी है, पूरी दुनिया को चलाने वाले ही वही हैं। किसी को जल्दी समझ में आता है और किसी को बाद में समझ में आता है। तो मैं बस गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको आप संभालो। और गुरुजी मैं आपसे ये भी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर क्रोध भी है, हमारे अंदर लालच भी है, हमारे अंदर लोभ भी है।
जितना हो सके हमारी इन सब चीज़ों से हमें बचाएं, हमें किसी गलत रास्ते पे होने से हमें रोकें। और मैं जानती हूँ अगर आप हमारा हाथ थामेंगे तो हम इन सब रास्तों पे नहीं जाएंगे। और जब हम जाने लगे तो प्लीज़ 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 हमारा हाथ खींच के हमें दूर करें, क्योंकि हम अपने कर्म खराब नहीं करना चाहते। क्योंकि पता नहीं कौन से जन्म में हमने कैसे कर्म किए कि हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। अब हम आगे अपने कोई कर्म खराब नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें भुगतना पड़े, इसलिए भी क्योंकि मुझे ये लगता है इंसानियत से ऊपर कोई धर्म नहीं होता। और मैं इसी चीज़ पे चलना चाहती हूँ। और गुरुजी कृपा करके मुझे हमेशा इसी रास्ते पे जाएं और हमेशा अपनी कृपा करें। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग। तो मैं अभी इसे ख़त्म करना चाहती हूँ, समाप्त करना चाहती हूँ गुरुजी की मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार है और आज मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेला का यह शुक्राना सत्संग है। संगत जी, शुक्राना सत्संग में बहुत ही लंबा इंतज़ार करवाया गुरु जी ने। उनकी मर्ज़ी के बिना कहते हैं ना कि हम सांस भी उनकी मर्ज़ी से ही लेते हैं, तो शुक्राना तो फिर उनकी मर्ज़ी से ही करना है संगत जी। संगत जी, ऑल्दो काफ़ी टाइम बीत गया और रूहानी आंटी जी के चैनल पे भी जितने भी उन्होंने हमें सुनाए, सच शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है, सभी को जोड़े रखने का शुक्राना है। संगत जी, अप्रैल की ही बात है, ऑल्दो मैं बहुत पीछे हूँ शेयर करने में, पर कोई बात नहीं। जब भी गुरु जी की वडियाई, तो जब भी गुरु जी कहते हैं जब जब कभी भी कर लो तो उसी में भी कुछ ना कुछ आपके लिए ब्लेसिंग्स ही होती है। तो संगत जी, अप्रैल की ही बात है। मुझे अप्रैल फर्स्ट वीक सेकंड वीक में ही अराउंड शुरू हो गया था कि तुझे सत्संग का बुलावा आएगा। गुरुजी कहते हैं सत्संग का बुलावा आएगा। मैं भी इंतज़ार कर रही थी संगत जी, गुरुजी ने बुलाना है, गुरुजी ने बुलाना है। गुरुजी तुसी कदों बुलाओगे मैनू? तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा तू मेरा चोला भी रेडी कर ले। तो मैंने चोला भी रेडी कर लिया था गुरुजी की मर्ज़ी से ही। और मैं भी यही सोच रही थी, गुरुजी कहंदे ने अगर दरबार लगाने का टाइम आ गया है तो मैंने सोचा वो भी करूँ अपना, मैं तो रेडी करके बैठी हूँ। पर संगत जी, अराउंड आई थिंक 10th 11th अप्रैल 14th अप्रैल ऐसे ही, हाँ ऐसे ही संगत जी बात है, 12-13 अप्रैल की। तो मैं अपना संगत जी, हम गए थे टेंपल, गए थे ठाकुर जी के कृष्णा टेंपल में। तो वहाँ पे संगत जी हमारी मुलाकात हुई, जैसे वहाँ पे हम वैसे ही गए थे कि चलो चले जाएंगे मिल आएंगे। तो वहाँ पे ऐसे बैठे बैठे वहाँ पे उन्होंने कहा कि सत्संग की बात हो रही थी संगत जी। तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत टाइम हो गया आपने सत्संग नहीं करवाया। मैं मन में सोच रही थी संगत जी कि भाई गुरु जी तो कह रहे थे कि तुझे सत्संग का बुलावा आएगा, और यहाँ तो तैयारी कुछ और ही गुरु जी करा रहे हैं। आई एम सरप्राइज टोटली कि गुरु जी आप ये सब क्या कैसे कब करवा लेते हो। मैं तो कुछ और सोच रही थी और गुरु जी की मर्जी तो कुछ और ही होती है। तो संगत जी, उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को सत्संग करा लो भाई, 13-14 को ऐसे बैसाखी है जैसे है, टाइम अच्छा है। तो हमने भी कहा कि चलो ठीक है करा लेते हैं। पर अंकल जी ने बोला नहीं नहीं, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप संडे कर लो, सैटरडे या संडे। तो फिर मैंने कहा चलो संडे कर लो, संडे सबका ऑफ होता है, छुट्टी भी होती है, सब आराम से बैठ के सत्संग भी इंजॉय करेंगे। तो संगत जी ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि ठीक है हरे कृष्णा जी का, कृष्णा का सत्संग है तो ठीक है 19 को कर लेते हैं। ठीक है, मैंने भी यही कहा संगत जी। ना हमने डे देखा एज सच कि भाई रैंडमली, बस इतना देखा कि संडे है ना, डेट देखी ना क्या है उस दिन, कुछ नहीं पता मुझे संगत जी। और कहते हैं ना गुरु जी हाथ पकड़ पकड़ के सारी चीज़ें करवाते हैं। तो मेरे साथ तो संगत जी ऐसा ही होता है। तो सत्संग की डेट फिक्स करा दी गुरुजी ने। लंगर प्रसाद का भी सब अरेंजमेंट, कहा कि ऐसे ऐसे लगकर कुक जो भी अपना बनाएंगे नीचे बैठ के और सर्व करेंगे। ठीक है जी, ये भी करवा दिया और तैयारी भी करवा दी। अब मेरे मन में यही शंका आई जाए, गुरुजी ने क्या सी कि मेरा चोला रेडी करी, दरबार रेडी करी, तो मैं की करा कि भाई सत्संग तो कृष्णा का हो रहा है, ठाकुर जी का,
और चोला मैंने गुरुजी का रेडी कर रखा है। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा जैसी मर्जी गुरुजी, जिवें तुहाडा मन करदा है वही होगा, होना तो वही है। तो फिर संगत जी डे भी आया और सब आने लग गए। तो मैंने अब शंका में थी दरबार लगाने के टाइम पे कि करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ। मैंने अपने अंकल जी को भी पूछा। मेरी डॉटर ने कहा कि मम्मी देखो, आपका मन है गुरु जी का दरबार का लगाने का, सत्संग तो आप ठाकुर जी का ही कर रहे हो, तो कोई बात नहीं। मैंने उनसे पूछ लिया था कि मैं अगर अपने गुरु जी का स्वरूप रख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उन्होंने कहा नहीं, आप रंग लगा देना। मैंने वही किया संगत जी। मैंने अपनी बेटी ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, आप ठाकुर जी का रख लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्हीं का ही सत्संग है तो उनका हो जाएगा, पर मैं अपने गुरु जी का स्वरूप ज़रूर रखूँगी। तो मैंने अपने दरबार में, चाहे मैंने उनका गुरु जी की गद्दी नहीं लगाई, पर कोई बात नहीं, मैंने उनका स्वरूप और उनका चरण स्वरूप दोनों रख दिए। कि मैंने गुरु जी ने मुझे कहा था कि तेरे घर सत्संग होगा पर सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अब सत्संग किसका होना था और कब होना था, कैसे होना था, ये गुरुजी को पता था। कि ब्लेसिंग्स उनकी, तो उनको तो ब्लेसिंग्स देने से मतलब थी। मुझे तो उस दिन यही रियलाइज़ हुआ था। तो गुरुजी ने सामने साक्षात बैठे हुए थे और उनकी मर्ज़ी से सब हो रहा था। मतलब बहुत ही डिवाइन सत्संग हो रहा था और संगत जी बहुत मज़ा आया, सबने एंजॉय किया। और गुरुजी मुझे ऐसे लगा था साक्षात उस सत्संग में बैठ के सब देख रहे हैं, जैसे उन वो सबके ऊपर नज़रें रखी हुई हैं कि कौन किस भाव से कैसे कहाँ आता है जाता है। संगत जी जैसे हम भोग लगाने लगे ना ठाकुर जी को, जैसे हम मैं आरती कर रही थी। संगत जी मुझे आज भी याद है, आज फ्राइडे है, आप ये देखो कि आज 22 मई है और महीना भर हो चुका है। पर मुझे जो नज़र पड़ी, जैसे मैंने गुरुजी की आरती कर रही थी, क्योंकि सब गुरुजी का स्वरूप मैंने रखा हुआ था। और आपको पता ही है, जब आप बैठे हो और गुरुजी सामने बैठे हो तो बस मैं तो उसी में मग्न होकर बैठी थी कि मेरे गुरुजी बैठे हैं तो बस उन्हीं को ही देखती रहूँ। जैसे मैं आरती कर रही थी संगत जी, गुरुजी को मैंने हार डाला हुआ था गुलाब के फूलों का, तो उसी हार में से एक फूल नीचे गिर गया संगत जी। मैं उसी को ही देखी जा रही थी और मैं खुश हो जा रही थी संगत जी। उसके मुझे नहीं पता चल रहा था कि नीचे उसके साइड पे संगत जी एक चुन्नी रखी हुई थी। मैंने वो भी कालका माता की ब्लेस्ड चुन्नी थी, वहाँ से मिली थी मुझे कभी जब हम गए होंगे दर्शन करने के लिए। तो संगत जी वो मैंने पर्दे के लिए रखी थी कि वैसे ही कि दुपट्टा अच्छा लग रहा है कि मैं यही वाला रख देती हूँ। जब आप ठाकुर जी को भोग लगाते हो तो दुपट्टा कर लेते हैं, थोड़ा सा पर्दा कर देते हैं। तो संगत जी वो चुन्नी वैसे ही रखी हुई थी साइड पे और नीचे कैंडल्स लगी हुई थी। मैं जैसे आरती कर रही थी वो चुन्नी कैंडल्स पे गिर गई और वहाँ पे आग लग गई थोड़ी सी। तो जय गुरु जी, मैं बस, मेरे को नहीं पता चला संगत जी पीछे से क्या हो रहा है। वो तो संगत जी जो वहाँ पे आए हुए थे सत्संग करने के लिए संगत जी, वो फटाफट आए, प्रभु जी आए, उन्होंने फटाफट उससे अपने हाथों से आग बुझाने लग गए। और जैसे साक्षात गुरु जी उनके रूप में आए और गुरु जी ने फटाफट आए, जैसे मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने अपने कष्ट जो था, कोई बहुत बुरी नज़र होती है या कष्ट होता है जैसे लगा हुआ होता है या जो भी आने वाला होता है, आपका गुरु जी ने टाल लिया। तो मैंने अंकल जी को यही बोला, मैंने कहा कोई बहुत बड़ी नज़र यहाँ, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि कोई कष्ट आने वाला होता है, तो वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। तो शुक्राना है गुरुजी, सबसे बड़ा शुक्राना ही मेरा यही है। गुरुजी किस रूप में आते हैं और आपको हर बुरी नज़र से, बुरी बला से बचाते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना है आपका। संगत जी यह तो मेरा शुक्राना सत्संग उस दिन का था कि गुरुजी ने ये कहा था कि तुझे बुलावा आएगा, पर गुरुजी ने क्या किया मैं तो खुद सरप्राइज़ हो गई। तो मैं हमेशा ही गुरुजी की ऋणी हूँ कि गुरुजी ने अपना हाथ परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर रखा हुआ है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद गुरुजी अपना जितने भी उपाय हमें बताए गुरुजी ने, जितने भी आंटी जी ने पीछे शेयर करे, जितने भी थे, और पिछले 1-2 वीक्स तो संगत जी अभी यही आ रहा था कि गुरुजी बार बार कह रहे हैं तेरे मुंडे उत्ते बड़ा कष्ट हैगा, कष्ट हैगा। तो संगत जी मैं भी यही सोच रही थी, रोज़ जो भी उसमें उपाय कह रहे हैं, नज़र लगी है कुछ है। अभी उन्होंने संगत जी एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, जिस दिन सत्संग था उस दिन इतना बड़ा दिन था अक्षय तृतीया का। 19 अप्रैल को गुरुजी ने सत्संग करवाया घर में और उस दिन संगत जी अक्षय तृतीया थी और हमें बिल्कुल भी नहीं पता था।
उन्होंने ऐसे ही रैंडमली डेट चूज़ करी और हमने भी ऐसे ही हाँ कर दिया संगत जी। और जिसको बताएं हम ना, उन्होंने कहा आपने सत्संग अक्षय तृतीया वाले दिन करा है? मैंने कहा नहीं, हमें नहीं पता था, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस दिन अक्षय तृतीया है, इतना बड़ा दिन। और उस दिन इतना बड़ा दिन था संगत जी, और सबसे पहले गुरुजी ने मुझसे बड़ों के नाम का, पितरों के नाम का निकलवाया, दान करवाया, और उसके बाद सबको लंगर करवाया है। तो ये तो मैं तो अभी तक उसी ऑरा में ही जैसे रह रही हूँ कि जैसे गुरुजी ने करवाया है ना, ऐसा साक्षात भगवान। और आपकी लाइफ में अगर आप खुद आपका हाथ पकड़ पकड़े करवा लो, इससे बड़ा क्या शुक्राना है। सबसे बड़ा शुक्राना ही यही है। और संगत जी, जो बेटे का मैं कह रही थी कि बार बार आ रहे थे सत्संग कि भाई बहुत बड़ा कष्ट है, कष्ट है। संगत जी, जो भी होता है पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चे का उसको हमेशा एक, जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, जैसे तुम अपने बच्चों के लिए तड़फते हो या प्रोटेक्शन शील्ड रखते हो, तो ऐसे ही मैंने भी तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि जिसे तुसी अपने बच्चियां वास्ते सोचते हो, तो मैं भी तुम्हारे वास्ते सोचता हूँ। तो अब हमें रियलाइज होता है संगत जी की पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आप, गुरुजी यही बोलते हैं कि माँ बाप की सेवा सबसे ऊपर सेवा है। मेरे से भी ऊपर पहले माँ बाप आते हैं, गुरु से भी पहले माँ बाप आते हैं, क्योंकि इस जीवन में, मनुष्य जीवन में संगत जी सबसे बड़ा यही है कि जो पेरेंट्स आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, माँ बाप ने जिन्होंने पैदा किया है, कि उन्होंने जो शिक्षा दी है, उससे बड़ा तो है ही नहीं कुछ भी। तो शुक्राना है गुरुजी ये भाव देने के लिए। और गुरुजी ने मुझे कितनी बारी संगत जी बताया कि सत्संग सुनाए, शिव पुराण पर मोनिका आंटी जी ने, और भी बहुत सारे सत्संग शेयर कराए सबने। कि सब, एक और आंटी जी आती हैं, वो भी बड़ा अच्छा सत्संग शेयर करती हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, उनके मुझे बड़े अच्छे लगते हैं सत्संग। वो बहुत क्लियर कट चीज़ बताती हैं उसमें, जिनका अभी बेटा भी गुरुजी ने उनको ब्लेस किया बहुत टाइम बाद। तो शुक्राना है उनका भी। और मैंने भी संगत जी, गुरुजी की कृपा से और गुरुजी के आशीर्वाद से दूसरी बारी महाशिव पुराण का पार्ट कंप्लीट किया है। तो शुक्राना है गुरुजी। और उसके बाद संगत जी, मैंने अपना वेडनेसडे को करा है कंप्लीट। और उस दिन मुझे नहीं पता था गणेश चतुर्थी है, वो भी गुरुजी ने ही करवाया। और मंदिर में जाके मैंने वो किया, उसका कंप्लीट जैसे हुआ पार्ट, तो ने पूजा करी शिव जी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं साक्षात महाकाल के दर्शन कर रही हूँ उस दिन वहाँ पे। तो शुक्राना है गुरुजी, ये सुंदर भाव दिखाने के लिए भी शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है संगत जी, पहले मुझे लगता था कि गुरुजी महाशिव पुराण का ये पढ़ा हुआ है पार्ट, तो ये बुक पढ़ी है, मैं कैसे करूँगी गुरुजी, कैसे करूँगी। अब जैसे ही मैंने मोनिका आंटी जी का सत्संग सुना, उन्होंने कहा कि मैंने तीसरी बार ही शुरू किया है, तो आई फील कि आई कैन डू इट। भाई अब मुझे नहीं लग रहा कि मैं कैसे करूँगी, कब करूँगी, अब मुझे लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है समस्त परिवार वालों का, शुक्राना है एक दूसरे का सपोर्ट बनता रहता है ऐसे ही, कि आप सत्संग के माध्यम से ही एक दूसरे को उठाते हैं। कि चलो, मैं ये सोचती हूँ कोई जब जीवन में होना चाहिए ना, जो आपको भी पुश करे, नहीं आप कर सकते हो, यस यू कैन डू इट। तो मैं भी सभी समस्त परिवार वालों को कहूँगी कि आप महाशिव पुराण का पाठ ज़रूर करिए। शायद मेरा ये मैसेज किसी और के लिए हो सकता है, ऐसे जैसे मैं भी मोटिवेट हुई हूँ किसी से, कोई मेरे मैसेज से भी मोटिवेट होगा ज़रूर। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है आपने ये दिया शिक्षा जो। और सेकंड टाइम पढ़ने के बाद मैं आपको संगत जी बता रही हूँ, आप बहुत कुछ अलग सीखते हो पहली बारी से, बहुत कुछ मैंने नया उसमें सीखा। और कितनी चीज़ें प्रैक्टिकल आपके साथ उस में जो बताया गया है हुई हैं अगर, तो आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि भगवान किसी भी रूप में आपका आकर हाथ पकड़ लेते हैं, पकड़ते ज़रूर है, सब छोड़ते नहीं हैं। सब समय की बात होती है। तो मैं हमेशा शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि हमारी लाइफ में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और सभी बच्चों पे, संगत जी बच्चों पे, सबके माँ बाप, सबको तंदुरुस्ती और सेहत बख्शना गुरुजी। बस आज मैं यही कहूँगी, सबको सेहत दें गुरुजी। सेहत है तो सब कुछ है गुरुजी। हेल्थ की ब्लेसिंग्स दो गुरुजी आज इस सत्संग में सभी को, जो भी ये सत्संग सुनेंगे गुरुजी, आप हेल्थ की ब्लेसिंग ज़रूर देना। और सबके बच्चे ठीक रहें, सबके बेटे बेटियाँ सब ठीक रहें गुरुजी। और जो गुरुजी ने सत्संग में अपने उपाय बताए हैं संगत जी, वो ज़रूर करें। एक रिसेंट उपाय सैटरडे का बताया था सत्संग में गुरुजी ने, कि तेल की बाटी को, एक लंबी वाली विक को आप सरसों के तेल में भिगोकर अपने ऊपर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज सैटरडे को करना है संगत जी ये। और बाहर के अपना उसको किसी दीवार पे लगा दें। और जितना जितना लौ ऊपर जाएगी, जितना ब्लैक होता है आपकी बुरी नज़र, अगर उसमें से कुछ आवाज़ आए, कुछ जैसे फ्लिकर करती है लाइट उसमें से ना,
तो बाती जो अगर वो करती है तो उसका मतलब यही होता है कि आपको जो बुरी नज़र लगी होती है गुरुजी उसे सब हटा देते हैं। संगत जी, नज़र बहुत बड़ी चीज़ है। गुरुजी सही कहते हैं, पहले हम जितना मर्ज़ी पढ़ लिख लें, हम सोचते हैं कुछ नहीं होता, ये सब वहम है, पर नहीं संगत जी, नज़र दोष बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि हम चाहे जितना मर्ज़ी कर लें, पढ़ लें, पर ये चीज़ें कहीं न कहीं आती ज़रूर हैं। और ऑल ऑफ सडन आपकी अगर हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाए तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिए संगत जी। अब सैटरडे कल आने वाला है, तो किसी को भी परेशानी है, कुछ भी, जैसे किसी का मन नहीं लगता, उदासी होती है और आपका ऐसा था लेज़ीनेस से आप लेटे रहें, उठा नहीं जा रहा संगत जी, बॉडी एक हो, आप लेग्स दर्द हो, बच्चों में ऐसे सुस्ती हो या बीमार रहते हों, तो आप ज़रूर ये सब करिए संगत जी। एक-एक चीज़ गुरुजी की बताई हुई बिल्कुल, बिल्कुल आपको कहीं न कहीं हेल्प ही करेगी, कुछ नुकसान नहीं करेगी संगत जी, ज़रूर करिएगा। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और गुरुजी और संगत जी, अगर सत्संग में, बोलने में, कहने में कुछ भी गलती हुई हो तो मेरे गुरुजी और संगत जी सब मुझे माफ़ कीजिएगा। शुक्राना है गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुवार है, गुरु का दिन है, गुरु का वार है और मैं अपना शुक्राना सत्संग, सुबह सुबह का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप की हाज़िरी लगा के शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की जो हम शुक्राना सत्संग के ज़रिए शेयर करना चाहते हैं। शुक्राना नहीं करते हैं तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, दिमाग में शांति नहीं लगती। और जब हम सुबह सुबह की वेला में शुक्राना करते हैं, हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, हमारे विचार अच्छे रहते हैं और हम सारे दिन सिर्फ दूसरों के लिए और अपने लिए पॉजिटिव और अच्छा ही सोचते हैं और हम गुरु जी के बताए रास्ते पे चलते हैं। तो जो भी हमारी भूल चूक है वो सब गुरु जी क्षमा करें, जो भी हमसे जाने अनजाने में हुई है। और सबसे पहले हम खुद को क्षमा करें और हम आगे के लिए अच्छे विचारों को अपनाने का गुरुपा से वादा करें और अच्छी सोच को अपनाएं। हम गुरु जी को हर एक ब्लेसिंग के लिए शुक्राना करें जो हमें पता है गुरु जी ने हमें बख्शी है। और संगत जी, उन ब्लेसिंग्स के लिए भी शुक्राना जो हमें पता ही नहीं है गुरु जी हमें बख्श रहे हैं और हमारे परिवार को बहुत बड़े बड़े संकटों से बचा रहे हैं। संगत जी, पिछले 1-2 दिन से मुझे बहुत बार ये मैसेजेस आ रहे हैं गुरु जी के कि कोई बड़ा संकट है तेरे परिवार पे या कोई बड़ा खतरा तेज़ी से आ रहा है और तू शुक्राना करके उसे टाल दे या गुरु जी ने उसे टाल दिया है। तो गुरु जी, मुझे जिन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है वो कितनी छोटी हैं, वो कितनी बड़ी हैं और आपने वो हमारे तक पहुंचने भी नहीं दी। मैं और मेरा परिवार सुकून से अपना जीवन बिता रहा है और सुकून से चैन, सुकून, खुशियाँ सब कुछ दिया है हमें गुरु जी ने और हमें किसी भी आने वाले दुख के बारे में पता भी नहीं चला। तो मैं गुरु जी का अनंतम बार शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने कोई दुख हमारे तक पहुँचने भी नहीं दिया। धन्यवाद गुरु जी, शुक्रिया, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, कल गुरु जी का एक बहुत प्यारी एक ब्लेसिंग थी हमारे लिए। वो ब्लेसिंग ये थी कि कल 3-4 बार लाइट चली गई और जब भी ऐसे लाइट जाती है तो लिफ्ट भी बंद हो जाती है सोसाइटी की। और संगत जी, हम 15th फ्लोर पे रहते हैं। हम जैसे ही लिफ्ट में गए, मैं, मेरे अंकल और मेरा बेटा, उस वक्त लाइट आ रही थी और हम जैसे ही लिफ्ट से उतरे हैं हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लिफ्ट ने हमें वैसे तो आराम से 0 तक पहुंचाया, लेकिन 0 पे बिल्कुल अंधेरा था। तो इसका मतलब लाइट अचानक से गई और हमें एहसास भी नहीं होने पाया कि लाइट चली गई। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे,
आज तक सोसाइटी में जितनी बार भी लाइट गई है, लिफ्ट बंद हो जाती है और लिफ्ट में जो लोग होते हैं उन्होंने यही एक्सपीरियंस शेयर किया है कि लिफ्ट अचानक से झटके से नीचे आ जाती है, या तो 10 मिनट या 5 मिनट, 10 मिनट तो नहीं, 4-5 मिनट आप उसमें रहते हो और जब तक बैकअप नहीं आता आपको थोड़ा अनईजीनेस लगती है। संगत जी, मुझे लिफ्ट का बहुत तगड़ा फोबिया है, तो अगर ये मेरे साथ हो गया होता कल, तो मेरे गुरुजी को पता है कि मैं अभी जिस सिचुएशन में हूँ, मैं कितनी परेशान हुई होती, मैं घबरा गई होती, या पता नहीं क्या हुआ होता, मुझे तो पैनिक अटैक ही आ गया होता। लेकिन संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और हम सबके साथ थे उस वक्त, तो गुरुजी ने वो लाइट लिफ्ट से जाने ही नहीं दी और सारी दुनिया की लाइट चली गई थी, लेकिन कल बाय चांस फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि लिफ्ट की लाइट चल रही थी और हम जब तक आराम से ज़ीरो पे नहीं पहुँचे, वो लिफ्ट आराम से चली और उसने हमें सुरक्षित पहुँचाया। उसके बाद हमें कहीं बाहर जाना था, तो संगत जी एक गाड़ी थी, वो हमारे आगे आगे चलती रही, उसके पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर था। अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि बार शुक्राना, इतने सुंदर दर्शन देने का, इतनी सुंदर ब्लेसिंग देने का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। मेरे सारे अल्ट्रासाउंड और मेरे सारे स्कैन सही आ रहे हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि जिस एज में हूँ उस एज में जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे, और कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो थी भी कॉम्प्लिकेटेड मेरे केस में, लेकिन वो कहाँ गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं हर स्कैन के लिए जाती हूँ, हर डॉक्टर यही कहता है बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ कम है। ये एक सरप्राइज़ या बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। ये गुरुजी ने मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट्स दिए हैं जो पॉसिबल नहीं है, गुरुजी ने उन चीज़ों को मेरे लिए पॉसिबल किया है। मुझे हेल्थ ब्लेस करी, मुझे बहुत सारी चीज़ों से गुरुजी ने बचाया जिनका मुझे डर था, जिनकी मुझे घबराहट होती थी। और तो और सिर्फ वो ही नहीं संगत जी, जिन चीज़ों का मुझे अंदाज़ा भी नहीं था गुरुजी ने मुझे वो भी ब्लेस करी हैं। तो शुक्राना ही शुक्राना है, मेरे गुरु पाक का अनंतम बार शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। और बस रोम रोम से, पूरे मेरे दिल से, आत्मा से, बस गुरुजी के लिए शुक्राना ही शुक्राना है। मेरे अंकल को ब्लेस करने का शुक्राना, उन्हें हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, उनकी जॉब ब्लेस करने का शुक्राना। जो आजकल इतना बुरा रिसेशन चल रहा है चारों तरफ, तो गुरुजी ने उन्हें जॉब में उल्टा और तरक्की ब्लेस करी है। शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरी दोनों मम्मियों को ब्लेस करने का शुक्राना, जिनकी सेहत से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गुरुजी को पता है, लेकिन गुरुजी को पता है मैं क्यों कह रही हूँ ये, लेकिन गुरुजी ने दोनों की हेल्थ ब्लेस करी है और गुरुजी ने उन्हें कोई कष्ट, कोई तकलीफ़ नहीं आने दी। हम सब बिल्कुल ठीक हैं और बहुत अच्छे से अपनी परिवार के साथ खुशियाँ बिता रहे हैं। मेरे बेटे को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, उसका स्वभाव, उसका बिहेवियर, उसकी इंटेलिजेंस, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपकी दी हुई हैं और वो गुरुजी का ब्लेस्ड बच्चा है। और जो मेरा दूसरा बेबी आने वाला है वो भी गुरुजी का ब्लेस्ड बच्चा है। वो पूरे टाइम शुक्राना ही शुक्राना सुने और मैं चाहती हूँ वो भी आके बस पहली चीज़ यही कहे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो हर चीज़ के लिए, हर छोटी बड़ी बात के लिए गुरु पाक का शुक्राना। संगत जी, मैं अभी अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो गुरु जी, संगत जी मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना 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 शुक्राना। और सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। सॉरी गुरु जी और संगत जी, सॉरी, मैं बहुत दिन बाद आज अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ, करीबन महीना होने लगा।
रीज़न ये है कि मेरे घर में थोड़ा सा रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो गया था। शुरुआत तो बहुत सोच के की थी कि खाली अलमारियों के पल्ले जो थे लकड़ी के, उनमें दीमक लग रही थी, बहुत ख़राब लग रही थी। वो अलमारियाँ चेंज करवाएंगे, पल्ले बदलवाएंगे, और फिर बाद में ये सलाह बनी कि वो अलमारियाँ जो है तुड़वा के ठीक से प्लेन दलवार करके पहले पीवीसी लगवाएंगे, उसके बाद फिर लोहे की या ऐसे गोदरेज टाइप की अलमारियाँ ला के रख देंगे रेडीमेड, ताकि दीमक का भी चक्कर ना रहे। ये 2-3 कमरों में काम कराना था। संगत जी, ऐसा कई दिन से मेरे मन में था, मतलब 1.5 साल से कब कराएं, पर वो बस कहते हैं ना, जब गुरुजी की इच्छा होती है तभी काम शुरू होता है। तो इस बार ये 23 अप्रैल को अचानक से ये काम शुरू हो गया। अचानक से तो नहीं, मन में तो चल ही रहा था, लेकिन मैंने सोचा था अब लगता है इस साल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरा क्योंकि हमें बेटा मना करता है, वो कहता है जब मैं आऊँगा मम्मी तब ये, क्योंकि कमरे खाली करने होंगे, सामान इधर उधर करना है, तो आप लोग दोनों नहीं करोगे, क्योंकि उसके पापा को भी दर्द रहता है कमर में, मैं भी अभी उम्र हो ही गई है, तो वो हेल्प के लिए आ गया। फिर उसने फटाफट हमारे साथ ये हेल्प की, हमने दोनों कमरे खाली किए, पलंग वलंग सब ठीक हटाए, सब किया, मतलब आप समझ ही सकते हो, जैसे कमरा खाली करके दिया। फिर वो हर कमरे में 2-2 3-3 दिन लगे, क्योंकि पहले दीवार तोड़ी गई, अलमारियाँ पल्ले निकाले गए, फिर प्लेन दरवार की, उसके बाद पीवीसी लगा, तो हर रूम में 3-3 4-4 दिन लग रहे थे। काम काफ़ी फैल गया, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लगे लेबर घर में ही घुसी हुई है। घर में रह के काम कराना संगत जी, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना मुश्किल होता है। बस गुरुजी की कृपा थी। इतना सीरियसली इस समय तो नहीं, पहले तो मन में बहुत दिन से मेरे मन में इच्छा थी कि ये करा लूँ, लेकिन बस अभी तो सोच ही रहे थे तो हल्के, लेकिन जब कहते हैं ना सब टाइमिंग गुरुजी के होते हैं, बस गुरुजी ने कृपा की और हमारा ये काम शुरू हो गया। इस वजह से मैं इतना बिजी हो गई कि बेटा तो 2-3 दिन लगा के चला गया, जैसे सैटरडे संडे और एक छुट्टी लेके, बाद फिर हम दोनों ही थे, मिलजुल के हम लोग करते रहे, साथ में हमारे लेबर थी, करती रही, काम तो होता रहा। कराते कराते फिर ऊपर भी छत पे भी कवर करवाने का सोचा, क्योंकि ये सिंगल स्टोरी घर है, गर्म बहुत होता है, तो सबने कहा कि ऊपर भी 2 कमरे डाल लो पिछली साइड पे, नीचे थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। बस ये आइडिया सही लगा, बेटा भी चाहता था, तो फिर वो कमरों का स्ट्रक्चर भी शुरू करवा लिया। बस गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है कि आपने ये काम मेरा शुरू करा दिया, जो मैं इतना सीरियसली, इतना डरती थी ना कराने में कि हाय अकेले कैसे करूँगी, कैसे होगा, लेकिन 1 महीना लगा, कमरे बिल्कुल वो ठीक हो गए हैं। 3-3 दीवारों में पीवीसी लग गया है, बस अब एक दीवार पे खाली पेंट होगा, और अलमारियाँ और नई ला के रख दी हैं। गुरुजी आपकी कृपा रही, फर्नीचर भी नया आ गया, घर थोड़ी बहुत बाथरूम की फिटिंग्स भी ठीक करा ली है, मतलब घर अच्छा अब रेनोवेट हो गया, जो मन में बहुत दिन से इच्छा थी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने हिम्मत दी, ताकत दी, और बेटा भी 2 बार आ गया तो हेल्प भी हो गई, और काम स्मूथली चलता रहा पहले। और ये मैंने गुरु संगत जी ये रियलाइज़ किया कि जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आया ना, तो ऐसे काम करते समय मैं उतनी चिड़चिड़ी नहीं होती, मतलब बड़े हारमोनियस काम हुआ। नहीं तो पहले हमने घर कई बार ऐसे करवाया है, जब हमारा घर बना था टूट के, तो हमारी आपस में खूब आर्गूमेंट्स हो जाते थे, मैं चिड़चिड़ी सी हो जाती थी, क्योंकि थक जाती थी काम से, बच्चे भी तब पढ़ रहे थे, दूसरी तरफ का माहौल था, या कभी फाइनेंशियली दिक्कत आ गई तो बहुत क्लेश समझता था, तब जाके काम होता था। लेकिन इस बार भी काम हुआ, जल्दी में हुआ, खूब लेबर लगी, लेकिन काम खुशी खुशी और हंसते बोलते हुआ। थोड़ा सा मन मेरा हुआ, और जैसे ही मेरा मन थोड़ा सा घबरा जाता था, बेचैनी होती थी, हिम्मत हारने लगती थी, तो मैं गुरुजी को याद करती थी, तो दोबारा से पॉजिटिविटी आ जाती थी। एक दिन तो मेरा मन बहुत बेचैन था, हाय शुरू तो हो गया काम, कैसे होगा, अकेली कैसे निभाऊंगी, बेटा तो 2-3 दिन में चला जाएगा, क्योंकि इतनी छुट्टियां भी नहीं मिलती है फिर, और भी गुरुजी जान ही जान है, वो ज़्यादा रुक नहीं सकता था। लेकिन मैंने उसी दिन एक सत्संग सुना, सेम यही बात, मतलब एक आंटी जी सत्संग सुना रही थी कि उनके घर में भी रेनोवेशन हो रही है, और बड़े आराम से सब काम हो रहा है। वो पहले बहुत घबराती थी, चिड़चिड़ी थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब होता जा रहा है, गुरुजी पे विश्वास रख रही हैं तो सब काम होता है। तो फिर उनका सुन के मुझ में भी बड़ी हिम्मत आई, और वही हुआ कि काम काफ़ी, मतलब 90% हो गया, बस अब 10% रह गया है। वो अब मेरा ही काम है, क्योंकि मुझे घर फिर से दोबारा से समेटना है। और इसी बीच छुट्टियां हो गई, तो मेरी छोटी बेटी को भी अपनी बेटी के साथ, यानी मेरी नातिन के साथ छुट्टियां थी, आना था मायके, 2 साल से वो आई नहीं थी। उसने भी आनंद फानंद में अपनी एयर टिकट्स करवा ली,
और बीच में बोला कि मैं आ रही हूँ। फिर मुझे और जल्दी हो गई कि कम से कम अंदर का इतना भाई काम हो जाए कि कम ऊपर तो होता रहेगा, साइड से हमारी है रास्ता आने जाने का स्टेयर्स, तो लेबर आती जाती रही कि हम अपना अंदर बैठे खाते पीते सोते रहेंगे, मतलब एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बेटी भी छोटी है और इतने मिट्टी गर्दा भी नहीं होगा, इसलिए ताबड़तोड़ काम करवाया। और खूब इतना मैंने भगवान मतलब गुरुजी ने मेरे कृपा की कि मैंने 2 रूम 3 रूम सेट कर लिए, बेड लगवा लिए, अलमारियाँ सेट कर ली। और हम लोग फिर अब वो 20 को आई है, वो आई 10 मई को आई और अब 20 को वो वापस गई। 10 दिन हमने खूब इंजॉय किया, काम अपनी जगह होता रहा, हम लोग भी अपना घर में रहते थे सारा दिन, खूब बातें करते थे, इंजॉय करते थे क्वालिटी टाइम, और शाम को घूमने निकल जाते थे। नातिन थी, उसकी भी बहुत रौनक थी, बड़ा अच्छा लगा। मेहनत ज़रूर पड़ी लेकिन दिन बहुत अच्छे गए, बहुत आनंद आया, जैसे कहते हैं ना फन टाइम हुआ, खुशी खुशी सब निपट गया। ये सब गुरुजी की कृपा थी कि वो भी खुशी खुशी अपने घर अब कल पहुंच गई है 21 तारीख को, और यहाँ भी सब हो गया है काम बिल्कुल। अब जो बाद में ऊपर के कमरों का प्लस्तर का काम और ये सब दूसरे अंदर का जो सब करवाना है वो अब हम थोड़ा रुक के करवाएंगे। इधर हमें थोड़ा जाना है, अपने बेटे के घर काम है, वक्त आएगा तो मैं बताऊंगी, आपसे भी शेयर करूंगी, तो इसलिए वो बीच में ही रोक दिया है मतलब। लेकिन उसका इतना हमें फ़ायदा ज़रूर होगा कि इस साल गर्मी कुछ कम लगेगी, क्योंकि ऊपर सिंगल स्टोरी हो तो गर्मी ज़्यादा लगती है, और डबल होने से फ़ायदे तो होंगे। बाकी गुरुजी की कृपा होगी तो कुछ महीने रुक के हम उसको भी ठीक से पूरी अंदर फिनिशिंग करवाएंगे। तो गुरुजी की कृपा से ही ये सब हुआ है। पहले ऐसे काम कराने में इतना डरती थी, हमारे इतने आर्गूमेंट्स होते थे, वो मेरे हस्बैंड कुछ कहते थे, मैं कुछ, बच्चे कुछ, मतलब चिड़चिड़ा सा रहता था माहौल बड़ा। लेकिन इस बार 1 महीना मतलब कहाँ गया हंसते बोलते हुआ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आपने जो शुरू करवाया और मुझ में भी हिम्मत ताकत दी कि मैंने निभा दिया, बेटी भी मेरी खुशी खुशी आई। और आप जानते ही हो बच्चा भी छोटा था, काम तो बढ़ ही जाता है, लेकिन मैंने सब अपनी गुरुजी का नाम लेके निभाती रही, और वो बहुत अच्छा हमारा क्वालिटी टाइम पास हुआ, हमने खूब फन किया। और उसके साथ घूमने भी मैं गई, शाम को जब लेबर चली जाती थी तो हम लोग फिर घूमने निकल जाते थे, प्ले जोन बच्चे के साथ, मॉल गए, प्ले जोन में गए, मार्केट गए, शॉपिंग की, खूब इंजॉय किया, फिर रात को वहीं खा पी के आते थे, मतलब बहुत अच्छा समय बिताया। गुरुजी मैं इन चक्रों में लगी रही, इसलिए सॉरी गुरुजी, आपका शुक्राना मैं दिल में और मुंह पे तो परमानेंट करती रही रोज, गुरुजी शुक्राना। एक दिन बीत गया, आपने बहुत अच्छा बिताया गुरुजी शुक्राना। हाँ, लेकिन संगत से इससे शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। आज बहुत दिन बाद आके शेयर कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, बस इसी तरह मेरा हाथ पकड़े रखना और सारे काम करवाते रहना। और संगत जी आप भी गुरुजी पे विश्वास रखें, जब भी ऐसी कोई पोजीशन आती है ना तो गुरुजी उसी टाइप के ही सत्संग सुनवाते हैं जैसे कि मेरे साथ किया, और मेरा हौसला बढ़ गया। मैंने कहा जैसे उस आंटी का काम हो रहा है मेरा भी हो जाएगा, मुझे भी हौसला रखना चाहिए। और गुरुजी हमारे साथ है तो हमारा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा, सब जगह पॉजिटिविटी रहती है। गुरुजी दिल से शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। बस आगे भी जो है ये काम पूरा मंजिल तक आप पहुंचा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई डर नहीं। आप जब से मैं आपसे शुरू ना गुरुजी, मेरी पर्सनैलिटी में भी ये चेंज आ गया है कि मैं अब हंसते बोलते बड़ी काम हो जाती हूँ सिचुएशन। कई बार तो मैं बहुत पहले हाइपर हो जाती थी तो उससे फिर गड़बड़ हो जाता था, लेकिन अब इधर सब ठीक है। और बस इसी तरह गुरुजी अपना आशीर्वाद वाला हाथ सारी संगत पे रखना, सर्वत का भला करना, सारे सभी के काम बने, रुके हुए काम पूरे हों। और रूहानी आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आपकी भी आवाज़ सुने काफ़ी दिन हो गए हैं। एक तो मैं बिजी इतना रही कि अपना शेयर तो कर नहीं पाती थी, इतनी भीड़ भाड़ उसमें, लेकिन मैं सुन भी बहुत कम नहीं पाती थी। बल्कि मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे बहुत सारे सत्संग भेजती रहती है, वो मैंने कोशिश की लेकिन पूरे नहीं सुन पाई। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि घर का थोड़ा सा काम भी ख़त्म के चरणों में है और फ्री भी हूँ, बेटी भी, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं गुरुजी के सत्संग सुनूँ। और बस गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बस इसी तरह सबका कल्याण करना, अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी इतनी रहमतें हैं जिसको मैं तो गिनवा ही नहीं सकती, अनगिनत रहमतें गुरुजी। अब गुरुजी मैं अपना यहीं पे ये सत्संग विराम देती हूँ, आगे बहुत लंबा हो गया है। और आपका मैं मंत्र जाप करूँगी, और संगत जी आप भी मेरे साथ
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।